दोस्तों, रशिया अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी मिलिट्री पावर रखता है। रशियन मिलिट्री को अमेरिका के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स माना जाता है। रशिया की सख्त वेदर कंडीशन की वजह से रशिया पर कब्जा या हमला करना दुनिया के लिए एक चैलेंज रहा है। नेपोलियन ने लगभग 6 लाख आर्मी के साथ रशिया पर हमला किया था, लेकिन यहां की स्ट्रॉन्ग वेदर कंडीशंस की वजह से उस वक्त नेपोलियन की सिर्फ 1 लाख आर्मी जिंदा बची। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के 38 लाख सोल्जर्स ने रशिया पर हमला किया, लेकिन इस बार भी स्ट्रॉन्ग वेदर कंडीशन की वजह से तकरीबन 10 लाख जर्मन फौजी मारे गए और यही हार हिटलर की सुसाइड की असल वजह बनी। रशिया का लगभग 65 से 70% एरिया बर्फ से ढका हुआ है। रशिया के एक तरफ बर्फ मौजूद है तो दूसरी जानिब नेटो अलायंस। नेटो अलायंस खास तौर पर रशिया के लिए बनाया गया था। इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का असल मकसद, अगर नेटो में शामिल किसी भी कंट्री पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो बाकी तमाम नेटो कंट्रीज मिलकर इस हमले को रोकेंगे। नेटो का खास मकसद सोवियत यूनियन को कमजोर करना था। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका, रशिया और यूके ने मिलकर जर्मन्स के खिलाफ एक जंग लड़ी। इस जंग में उस वक्त की सुपर पावर यानी कि जापान और जर्मनी को बुरी शिकस्त हुई। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और रशिया के दरमियान ताकत और सुपर पावर बनने के लिए जंग शुरू हो गई। इस तरह दोनों कंट्रीज के दरमियान कोल्ड वॉर शुरू हो गई। इस कोल्ड वॉर में एक दूसरे पर बराह रास्त तो कोई अटैक नहीं किया गया, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज बनाई जाने लगी। इस कोल्ड वॉर की वजह से दोनों कंट्रीज ने अपनी मिलिट्री को मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया। लगभग 42 ईयर तक जारी रहने वाली इस जंग में अमेरिका सोवियत यूनियन को कमजोर करने में कामयाब हो गया। इस तरह सोवियत यूनियन 1992 में रशिया समेत 15 रिपब्लिक स्टेट्स में टूट गया। अब सवाल यह है कि क्या रशिया सुपर पावर बन सकता है, यानी वो अमेरिका से स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है। रशिया एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, यानी जब रशिया के वेस्ट में सनराइज हो रहा होता है तो उस वक्त रशिया के ईस्ट में रात होती है। रशिया का टोटल एरिया 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें 204 यूएई, 5 इंडिया, 8 सऊदी अरेबिया या फिर 19 पाकिस्तान जैसे कंट्रीज फिट आ सकते हैं। रशिया रिच ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी दुनिया के बड़े ऑयल और गैस के रिजर्व रशिया के पास मौजूद हैं। दुनिया में नेचुरल गैस रिजर्व में रशिया का पहला नंबर है। इसी तरह दुनिया में ऑयल के रिजर्व में रशिया का 8वां नंबर है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 45% गैस रशिया यूरोप को सप्लाई करता है, यानी यूरोपियन इकोनॉमी टोटली रशिया पर डिपेंड करती है। रशिया दुनिया में वीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। पूरी दुनिया में लगभग 18% वीट प्रोडक्ट्स रशिया ही सप्लाई करता है और इसके लिए रशिया अपनी सिर्फ 20% लैंड को यूज करता है। दोस्तों, रशिया को अगर कोई चीज सुपर पावर बनने से रोक रही है तो वो इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। लगभग 65% रशिया बर्फ से ढका हुआ है। यहां का एवरेज टेम्परेचर लगभग -0.5 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर रहता है। दुनिया का सबसे ठंडा शहर ओयम्याकुन भी रशिया के इसी हिस्से में मौजूद है। सर्दियों में ओयम्याकुन का टेम्परेचर लगभग -71 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रशिया की कोस्ट लाइन भी दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। यह कोस्ट लाइन 37,650 किलोमीटर तक लंबी है। यह तमाम कोस्ट लाइन आर्कटिक ओशन को टच करती है। आर्कटिक ओशन पूरा साल बर्फ से ढका रहता है। यही वजह है कि रशिया के लिए ट्रेड करना और अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरे कंट्रीज भेजना काफी मुश्किल है। दोस्तों, दुनिया के साथ ट्रेड के लिए बेस्ट ऑप्शन समंदर है, लेकिन ज्यादा बर्फ की वजह से
आर्कटिक ओशन में कार्गो शिप्स का चलना बहुत मुश्किल है। इस वक्त रशिया के पास 3 पोर्ट्स मौजूद हैं। व्लादिवोस्टोक पोर्ट, इस पोर्ट में गर्मियों के 3 महीनों के अलावा सारा साल बर्फ रहती है। यह रशिया के ईस्ट में वाक़ है। इस पोर्ट से ट्रेड करने के लिए कार्गो शिप्स को जापान के कंट्रोल्ड समुद्रों से गुजरना पड़ता है, जबकि जापान नेटो और अमेरिका का मजबूत अलाइड पार्टनर है। सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट, इस पोर्ट पर भी साल के 9 से 10 महीने तक मुकम्मल तौर पर बर्फ रहती है। इस पोर्ट के साथ ट्रेड के लिए भी कार्गो शिप्स को नेटो कंट्रीज के बीच से गुजरना पड़ता है, जो कि रशिया के लिए खतरे से खाली नहीं है। नोवोरोसिस पोर्ट, दोस्तों यह पोर्ट रशिया के साउथ में ब्लैक सी में वाक़ है। इस पोर्ट पर बर्फ ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन यहां ट्रेड के लिए कार्गो शिप्स को टर्की के दरमियान से एक तंग रास्ते से गुजरना पड़ता है। टर्की के रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन टर्की खुद नेटो अलायंस का मेंबर है। रशिया की मोस्टली ट्रेड इसी ब्लैक सी से होती है। दोस्तों इस सब में इस वक्त रशियन ट्रेड के लिए 2 बड़े चैलेंजेस हैं। एक बर्फ से ढके समंदर, जबकि दूसरा नेटो अलायंस का। लेकिन इसके बावजूद रशियन जीडीपी इस वक्त दुनिया में 11वें नंबर पर है। यानी इस सब के बावजूद रशियन इकोनॉमी दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर रशिया कैसे सुपर पावर बन सकता है? आखिर वो कौन सी चीज है जो रशिया को सुपर पावर बनने से रोक रही है? दोस्तों दुनिया की सुपर पावर कंट्री बनने के लिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का होना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी टोटली ट्रेड पर डिपेंड करती है, और ट्रेड के लिए गर्म पानी के समंदर इस वक्त सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं। गुज़िश्ता कई सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। साइंटिस्ट का यह कहना है कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिका, साइबेरिया और दुनिया के बर्फीले इलाकों की बर्फ पिघल रही है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगर दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता है तो रशिया के लिए गर्म पानी के समंदर का मसला हल हो सकता है। यही एक रास्ता है जिससे रशियन ट्रेड ज्यादा और रशियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, जो कि रशिया को सुपर पावर बना सकता है। दोस्तों अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हमारी अच्छी वीडियोस आती रहें।